Hello students, welcome back to my channel The Education Zone. In this video, we discuss some important questions which are very important for your CBSE exam 2022. Now, I tell you what you learn after the end of this beautiful lecture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में पहले जान लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है जो किस चैप्टर से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टॉप 3 सेलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम लोग एग्जाम पेपर में जाके लिखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 15 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होलो स्फेरिकल सेल। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर जो हॉलो स्फेरिकल सेल का है वो 6 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। मतलब कि इंटरनल का 6 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल का 10 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है, डायमीटर। इफ़ इट इज़ मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, मतलब कि एक हॉलो स्फेरिकल सेल है। पहले हॉलो स्फेरिकल सेल हम लोग किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हॉलो स्फेरिकल सेल हम लोग उसे कहते हैं जैसे कि आप लोग अपना कोकोनट जिसको हम लोग प्रसाद के रूप में यूज करते हैं उसको समझ सकते हैं। कोकोनट कैसा होता है, उसके साइड साइड में कवर लेयर रहता है और बीच में खाली रहता है, बीच में एम्प्टी रहता है। तो इसी तरह से एक हॉलो स्फेरिकल सेल है जिसको हम लोग क्या किए हैं, मेल्ट कर दिए, हीट करके इसको मेल्ट कर दिए, पिघला दिए हैं। पिघलाने के बाद इसको फिर से रिकास्ट, मतलब फिर से एक इसको नया रूप दिए, रिकास्ट करके इसको नया रूप दिया। उस नया रूप क्या था इसका, सॉलिड सिलेंडर था। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक हॉलो स्फेरिकल सेल है जिसको फिर से मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करने के बाद इसको फिर से रिकास्ट किया गया, फिर से बनाया गया। ये जो आप ऑरेंज कलर का, ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। और रेड कलर का जो पार्ट है वो समझिए कि कोकोनट का साइड का लेयर है, जो वाइट कलर का होता है वो वाला पार्ट। तो कोकोनट का साइड का लेयर है। आई थिंक आप लोग एज्यूम कर पा रहे होंगे। इस स्फेरिकल सेल को क्या किया गया है, फिर से मेल्ट कर रिकास्ट कर दिया गया है, किस रूप में, सिलेंडर के रूप में। और इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना, 14 सेंटीमीटर। यानी कि इसका d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग r निकालें तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे इसका। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का अगर हमें हाइट निकालना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो ये हॉलो स्फेरिकल सेल का जितना वॉल्यूम होगा इसी को हम लोग मेल्ट किए हैं, यानी कि जितना इसको मेल्ट करने का जो लिक्विड आया है उसी लिक्विड का यूज करके हम लोग इस सिलेंडर को बनाए हैं। तो यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हम लोग रिकास्ट किए हैं, फिर से बनाए हैं, है ना। तो यानी कि इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल हेमिस्फीयर कितना होता है, 4/3 कैपिटल आर, मतलब बड़ा वाला रेडियस, क्योंकि हॉलो है ना तो इसका आर एक अलग होगा, बड़ा वाला का आर अलग होगा, छोटे वाले का आर अलग होगा। बड़े वाले का आर अलग है और छोटे वाले आर का अलग है। मतलब इसका जो हम लोग नीचे वाले, मतलब इसका जो बेस पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस कैपिटल आर है और इसका स्मॉल रेडियस वो कितना है, स्मॉल आर है। तो 4/3 r³ माइनस स्मॉल r³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम लोग इस आर से डिनोट कर लेते हैं, इसके रेडियस को। 4/3 कैपिटल आर कितना है? कैपिटल वाले सर्कल का मतलब इसका बेस, इसका जो बेस है इसको हम लोग इस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो इसका जो बड़ा डायमीटर है, इसका जो बड़ा डायमीटर है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका जो रेडियस हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसी तरह से स्मॉल आर कितना है? स्मॉल आर अंदर का जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है? d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना है? 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब पाई। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है? 7 है। यहाँ पे आर का वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू एच। अब सारे हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो 4/3 पाई, अंदर कितना आ जाएगा? 125 माइनस 27 पाई इंटू 7 इंटू एच। अंदर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये सारे पार्ट को कांस्टेंट पार्ट है और एच हमको फाइंड करना है। एच को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसको इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट पार्ट को इधर ले आकर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर आकर इधर क्या है? ये इक्वल टू के इधर ये क्या है? मल्टीप्लाई में है। जब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि पाई 7 इंटू 7, ऊपर में पाई है, और इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 98 आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई 98, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 14 टाइम्स में कटेगा, 14 टाइम्स में कटेगा, ये 2 टाइम्स में कटेगा, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो 8/3 कितना आ गया? 8/3। 8/3 यानी एच इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 8/3। तो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 8/3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 8/3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 8/3 सेंटीमीटर। ये आंसर कंप्लीट। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 2, मतलब मीन्स क्वेश्चन नंबर 4। ड्यू टू अ सडन फ्लोट्स, मतलब एक अचानक से फ्लोट्स आया। सम वेलफेयर एसोसिएशन, मतलब कोई वेलफेयर एसोसिएशन जो अच्छे काम करते हैं, ज्वाइंटली रिक्वेस्टेड टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं 100 टेंट्स फिक्स्ड इमीडिएटली, मतलब कि 100 टेंट्स को फिक्स करना है, वहाँ पे लगाना है इमीडिएटली, क्योंकि वहाँ पे फ्लड आया है, मतलब कि बाढ़ आया है, उससे बचाने के लिए लोगों को। और क्या ऑफर बोले हैं कि हम लोग 50% कंट्रीब्यूट करेंगे, जो टोटल प्राइस 100%, जो 100 टेंट लगाने में जो टोटल प्राइस लगेगा उसमें से सिर्फ हम लोग, मान लीजिए कि 100 टेंट लगाने का मान लीजिए कि लगा 100 रुपया। ठीक है, तो उन लोग उसका सिर्फ 50 रुपया ही देंगे। 50% गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टेंट टेंट का शेप कैसा है? इफ़ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, मतलब जो 100 टेंट लगाए गए हैं उसका जो लोअर पार्ट ऑफ है, जो लोअर पार्ट है वो किस फॉर्म में है? सिलेंडर के फॉर्म में है। ठीक है, एंड जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ये अपर पार्ट जो है वो कैसा है? कोनिकल शेप में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। 100 टेंट्स को लगाना है। ठीक है, तो लोअर पार्ट किसका था? सिलेंडर का था। सिलेंडर बना लेते हैं हम लोग। और जो अपर पार्ट है, और जो अपर पार्ट है वो कैसा शेप में है? कोन के शेप में, कोनिकल शेप है।
तो इसका अपर पार्ट कैसा है, कोन है, और लोअर पार्ट कैसा है, सिलेंडर है। ठीक है, ठीक। और क्या बोला गया है कि द कोनिकल पार्ट जो है उसका सेम डायमीटर है। कोनिकल पार्ट का क्या है, सेम डायमीटर है, किसके जैसा, सिलेंडर का, है ना। कोनिकल पार्ट का सेम डायमीटर है एज सिलेंडर, जितना सिलेंडर का डायमीटर है ना, जितना सिलेंडर का डायमीटर है, जितना सिलेंडर का डायमीटर है, सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 4.2। सिलेंडर का डायमीटर है 4.2, है ना। तो इसका तो रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंडर का, 2.1, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि रेडियस ये कोन का भी है, ये जो रेडियस है ये कोन का भी है। तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन कितना है, रेडियस ऑफ कोन 2.1 सेंटीमीटर आया, क्योंकि 4.2 डायमीटर था। 4.2 में हम लोग 2 से डिवाइड दिए, 4.2 में 2 से डिवाइड दिए तो 2.1 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। उसी तरह और दोनों का क्या डायमीटर सेम था, कोन का और सिलेंडर का दोनों का डायमीटर सेम था, इसलिए इन लोग दोनों का रेडियस भी सेम होगा। और हमारा जो टेंट है वो किस शेप में है, जो टेंट का अपर पार्ट है वो कोन के शेप में है, और जो लोअर पार्ट है वो सिलेंडर के शेप में है। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो बोल रहा है कि द कन्वास टू बी यूज, जो कपड़ा इसको यूज किया जाएगा, इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा यूज किया जाएगा उसको कितना चार्ज कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए पर मीटर, मतलब पर मतलब कितना होता है, एक, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 100 रुपीज़ का चार्ज करेगा, जो भी इसको रेडी करेगा। हाइट ऑफ कोन कितना है, 2.8 मीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 4 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना, कितना टोटल कॉस्ट होगा 100 टेंट को रेडी करने में उस बाढ़ वाले जगह पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस पर हमको 50% ही कंट्रीब्यूट करना है, एसोसिएशन को कितना पे करना पड़ेगा, फाइंड द अमाउंट एसोसिएशन विल हैव टू पे, मतलब एसोसिएशन को कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 85% देना है ना। तो टोटल कॉस्ट होगा 100 टेंट को लगाने में, उसका सिर्फ हमको 85% देना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग टेंट को रेडी करेंगे तो एक कोन है, तो कोन का हम सिर्फ सीएसए ही पार्ट को कवर, सीएसए पार्ट को में ही हम क्या लगा पाएंगे, अपना कपड़ा को लगा पाएंगे टेंट को रेडी करने के लिए, है ना। क्योंकि इसका जो बेस पार्ट है, इसका जो नीचे वाला बेस पार्ट है, इसमें हम टीएसए ऑफ कोन क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो बेस पार्ट है वो क्या है, सिलेंडर के साथ कोइंसाइड कर गया है, यानी कि हम इसके नीचे वाले पार्ट में नहीं लगा पाएंगे, इसके ये नीचे वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो यानी कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, मतलब कि हम कोन के सिर्फ चारों तरफ लगाएंगे सीएसए, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, तो कोन के सिर्फ चारों तरफ ही लगाएंगे, कोन के सिर्फ सराउंडिंग में ही लगाएंगे क्लॉथ को, है ना, टेंट को रेडी करने के लिए। उसी तरह से सी एस ए ऑफ सिलेंडर, कोन का, सिलेंडर का जो ये नीचे वाला पार्ट है वो तो अर्थ के साथ कॉन्साइड हो जाएगा, तो इसमें तो हमको कपड़ा लगाने का ज़रूरत है नहीं, इस वाले पार्ट में हमको क्लॉथ लगाने की तो ज़रूरत है नहीं। और अपर पार्ट जो है वो कोन के साथ कॉन्साइड है, ये जो सिलेंडर का जो अपर पार्ट है वो किसके साथ कॉन्साइड है, कोन के साथ कॉन्साइड है। तो यानी कि हम लोग को सिलेंडर में भी सिर्फ सीएसए, सिलेंडर के चारों तरफ ही सिर्फ हम लोग को क्लॉथ को यूज करना है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीएसए ऑफ सिलेंडर का यूज करेंगे। तो यानी कि सीएसए ऑफ कोन और सीएसए ऑफ सिलेंडर जब दोनों को जोड़ देंगे तो एक टेंट रेडी हो जाएगा। और वैसा वैसा हम लोग को कितना टेंट रेडी करना है, 100। तो पहले हम लोग सीएसए ऑफ कोन और सीएसए ऑफ सिलेंडर को कैलकुलेट, सीएसए ऑफ कोन और सीएसए ऑफ सिलेंडर को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को ऐड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमको टेंट मिल जाएगा, एक टेंट का, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 टेंट, सिर्फ एक टेंट का बात कर रहे हैं, 100 टेंट का बात नहीं कर रहे हैं। सी एस ऑफ कोन कितना होता है, πr_l और 2πr_h। एल किसे कहते हैं, ये जो एल है ये किसे कहते हैं, स्लैंट हाइट को, जिस पे अगर किसी इंसान को बैठा दिया जाए या किसी बॉल को वहाँ पे रखा जाए तो सरक कर नीचे की ओर चलाएगा। तो एल का फॉर्मूला कितना होता है, L=√h² प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एल को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ कोन भी दिया हुआ है, और हाइट रेडियस ऑफ कोन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एल का हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे एल जो है 2.8 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2.8 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 2.1 × 2.1
2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2.8। 2.8 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 2.1 इंटू 2.1 के साथ, है ना। तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1225, और यहाँ पे बीच में पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 225 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये रेडियस कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा तो 100 आ जाएगा, है ना। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 225 का जो क्या होता है अंडर रूट होता है वो 35 इंटू 35 होता है, और 100 का कितना होता है 10 इंटू 10 होता है। तो दो अंडर रूट से दो रहता है तो उसमें से हम एक बाहर निकालते तो 35/10, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 3.5, यानी L इज इक्वल टू कितना आ गया 3.5 मीटर। तो यहाँ से पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी, तो कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे L बचेगा, और इधर कितना बचेगा 2h बच जाएगा। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आर को कॉमन क्यों लिए, क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों क्या है सेम है, इसीलिए हम लोग आर को कॉमन ले लिए। अगर यहाँ पे रेडियस अगर सेम नहीं रहता तो हम लोग कॉमन नहीं लेते। और ये जो एच है ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये जो है एच हो किसका हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 4 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 4 मीटर, ठीक ना। तो इसमें हम वैल्यू पुट किए, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 2/7, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 2.1, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 2.1, मतलब कि रेडियस का वैल्यू कितना है 2.1 है, यहाँ पे दोनों का तो सेम ही है। तो यहाँ से पॉइंट को नीचे लेके आए तो 10 हो गया। जब ये पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे अच्छे ढंग से, तो हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 0.3, 35 है, 35 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 11.5 आएगा इसका वैल्यू। और इसको टोटल सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई अच्छे ढंग से करके, तो आ जाएगा 75.9 मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, सी ए से कर्व सरफेस एरिया, तो लास्ट में एरिया आया है ना, तो इसलिए मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इतना क्लॉथ का यूज करेंगे सिर्फ एक टेंट को बनाने में, तो 100 टेंट को बनाने में कितना लगेगा उसके बारे में जानते हैं। 100 टोटल सरफेस एरिया, तो एक टेंट का इतना है, तो 100 टेंट में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75.9, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7.590 मीटर स्क्वायर, ये 100 टेंट का है ना। और क्या बोला गया, तो हमको टोटल क्लॉथ का मतलब कि कितना यूज होगा उतना ये हमको पता चल गया है ना, 7590 इतना क्लॉथ यूज किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर 100 टेंट का टोटल क्लॉथ कितना लगेगा उसके बारे में हमको पता चल गया। और जो टेंट लगा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 1 मीटर का जो हम लोग चार्ज करेंगे वो 100 रुपीज़ है, RS कितना है 100 रुपीज़, ठीक ना। ठीक है, तो यानी कि 7.2 मीटर का कितना हो जाएगा, तो यानी इसमें हम 2 से 100 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर 3 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3 इंटू 100। उसी तरह से अगर हम लोग टोटल इतना क्लॉथ का यूज कर रहे हैं 7519 मीटर स्क्वायर का यूज कर रहे हैं, तो यानी कि 100 में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7590 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 7500, 00 लास्ट में दे देंगे। ये आपका टोटल प्राइस हो जाएगा कितना का, इतना टेंट को लगाने में हम लोग को इतना चार्ज को पे करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या जान रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ इसका 50% ही देना है, जो हमारा जो कॉस्ट आया है, जो रियल कॉस्ट आया है लगाने में, उसको सिर्फ हमको 50% ही देना है, क्योंकि हम लोग तो वेलफेयर एसोसिएशन वाले हैं, हम लोग गवर्नमेंट से हेल्प मांगे हैं और बोले हैं कि 50% ही हम इसका देंगे, जो टोटल वैल्यू होगा उसका 50% देंगे। तो 50% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो 50% है ना ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, इतना है 7500, लास्ट में 00। तो परसेंटेज मतलब क्या, परसेंटेज का जो साइन होता है वो क्या बताता है कि 1/100 है ना। तो यानी कि 50
डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हम लोग यहाँ इधर वैल्यू है जो रख देंगे हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 50 इंटू 7590 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 379,500। ये हमको टोटल RS रुपया पेड करना पड़ेगा 50% मतलब कि डिस्काउंट, मतलब 50% गवर्नमेंट देगा, आइए हम लोग 50% हम पे करेंगे, वेलफेयर एसोसिएशन वाले। अगर हम इसमें हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं तब भी हमारा 50% चला आता है ना, क्योंकि 50% क्या है, आधा है ना, पूरे का आधा। हम बोलेंगे कि 2 का 50% कितना हो जाएगा, 4 का 50% कितना हो जाएगा, यानी कि 2 होगा, है ना। तो यानी हम इसमें क्या किए, 2 से डिवाइड दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइड दे के भी आंसर ला सकते हैं और इस प्रोसेस से भी आंसर ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम लोग इसमें ओनली 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।